हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मेटल कास्टिंग में सैंड कास्टिंग प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सैंड कास्टिंग क्या होता है। सैंड कास्टिंग में हम लोग एक मोल्ड फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम लोग को जिस शेप का भी पैटर्न क्रिएट करना होगा या जिस शेप का भी मशीन पार्ट्स हम लोगों को बनाना होता है, उस शेप का हम लोग एक डमी क्रिएट करते हैं। और डमी कोई भी मटेरियल का हम लोग बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं या कोई दूसरे मटेरियल का भी बना सकते हैं। उस डमी को हम लोग उस मोल्ड फ्लास्क के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर हम लोग पूरे मोल्ड फ्लास्क को सैंड मोल्ड से कवर कर देते हैं। सैंड, सॉइल और वाटर का मिक्सचर होता है और मोल्ड फ्लास्क को सैंड मोल्ड से कवर करने के बाद उस डमी को रिमूव कर देते हैं। उस डमी को रिमूव करने पे वहाँ पे कैविटी क्रिएट हो जाता है और फिर उस कैविटी में हम लोग लिक्विड मेटल पोर करते हैं और उसको कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। और वो मेटल जब कूल हो जाता है और सॉलिड बन जाता है तो उसको हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं और वो हमारा रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसको मेटल पोर करने के लिए एक डेफिनेट तरीका होता है ताकि हम लोग का जो डिफेक्ट हो वो कम हो और जो हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं उसमें उसका जो क्वालिटी हो वो अच्छा हो। तो इसके लिए मेटल पोर करने के लिए एक डेफिनेट प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग आज ये जो डायग्राम है वो उसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो अब हम लोग सैंड कास्टिंग प्रोसेस देखते हैं। ये सेटअप है सैंड कास्टिंग प्रोसेस के लिए। इसी सेटअप को यूज करके हम लोग सैंड कास्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोप और ड्रैग क्या होता है। अगर हम लोग का जो प्रोडक्ट क्रिएट करना हो उसका जो शेप हो सिंपल हो तो जो मोल्ड फ्लास्क है उसको हम लोग एक ही पीस में उसको क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स शेप में हो तो हम लोग मोल्ड फ्लास्क को 2 पीस में स्प्लिट कर देते हैं और ऊपर वाले पीस को कोप बोलते हैं और नीचे वाले पीस को ड्रैग बोलते हैं। अगर हमारा शेप और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो तो इसको 3 पार्ट में भी स्प्लिट करते हैं और बीच वाले पार्ट को चीक बोल देते हैं और ऊपर और नीचे वाले को कोप और ड्रैग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ से मेटल को हम लोग पोर करते हैं स्प्रू के थ्रू। इसको हम लोग स्प्रू बोलते हैं और इस स्प्रू के ऊपर पोरिंग बेसिन लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को स्प्रू में डायरेक्टली पोर करने के बजाय सबसे पहले हम लोग मेटल को पोरिंग बेसिन में पोर करते हैं। इससे क्या होता है कि पोरिंग बेसिन से स्प्रू में मेटल एक लेमिनार फ्लो के तहत जाता है और जो मेटल का एक यूनिफॉर्म फ्लो बन जाता है इस पोरिंग बेसिन में पहले पोर करने के कारण, जिसके कारण जो सैंड है इसके साइड में जो सैंड है उसमें सैंड इरोजन होने के चांसेस कम हो जाता है। अगर हम लोग मेटल को डायरेक्ट स्प्रू में पोर कर देते हैं तो सैंड इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रेनर लगा हुआ है जिसका काम है अगर लिक्विड मेटल में कोई इम्प्योरिटी है तो उसको फिल्टर करना। और इसके नीचे स्प्लैश कोर है। इसका काम होता है कि जो मेटल यहाँ से स्प्रू से इंटर होता है तो उसका कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। यहाँ नीचे आते आते तक उसमें एक कैनेटिक एनर्जी आ जाता है जिसके कारण यहाँ पर भी सैंड इरोजन होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे स्प्लैश कोर प्रोवाइडेड होता है जिसके कारण यहाँ पे सैंड इरोजन ना हो।
और इसके बाद ये है कंपनसेशन फॉर वेना कॉन्ट्रैक्टर। कंपनसेशन फॉर वेना कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि यहाँ पे जब लिक्विड इंटर होता है तो यहाँ से एक इसका डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण लिक्विड में एयर ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिक्विड में एयर ट्रैप ना हो इसके कारण यहाँ का यहाँ जो रेडियस है उसको कम कर देते हैं। तो ये रेडियस कम करने के कारण यहाँ पे एयर ट्रैप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद लिक्विड स्कीम बॉब में इंटर करता है। स्कीम बॉब का भी काम होता है लिक्विड मेटल को फिल्टर करने के लिए, इसको भी यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है कि जो लिक्विड मेटल स्कीम बॉब में इंटर करता है तो जो उसमें लाइटर इम्प्यूरिटी है वो ऊपर वाले लेयर में फ्लोट करते हैं, और जो हैवी इम्प्यूरिटीज होते हैं वो नीचे सेटल कर जाते हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट प्योर मेटल आगे की ओर इंटर करता है। और यहाँ पे मोल्ड कैविटी के जस्ट बगल में राइजर होता है। राइजर का काम होता है कि राइजर से हम लोग को ये पता चलता है कि इस मोल्ड कैविटी में पूरा मोल्ड कैविटी फिल हुआ या नहीं हुआ, ये हम लोग राइजर से चेक कर लेते हैं। और इसका एक और भी काम होता है कि जब लिक्विड मोल्ड कैविटी में कूल होता है तो इसमें श्रिंकेज होता है, तो उस श्रिंकेज को भी कंपेंसेट करने के लिए यहाँ से लिक्विड मेटल राइजर को हम लोग यूज करते हैं। जब लिक्विड मेटल मोल्ड कैविटी फील्ड होता है तो यहाँ पे राइजर में लिक्विड राइज करता है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मोल्ड कैविटी फील्ड हो गया। और इस मोल्ड कैविटी में एक कोर है। अगर हम लोग के पैटर्न में कोई फर्दर अगर कोई हॉलो सरफेस क्रिएट करना हो तो इसके लिए हम लोग कोर का यूज करते हैं। ये मोल्ड कैविटी हमारा रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है उसी शेप का मोल्ड कैविटी क्रिएट किया जाता है। ये कोर जो है वो कोर प्रिंट से सपोर्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल का फ्लो ज़्यादा होता है तो इसको कोर का चांसेस होता है कि वो ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए। तो इसको फर्दर सपोर्ट करने के लिए चैपलेट्स का भी यूज किया जाता है। ये जो चैपलेट है उसका जो मटेरियल हो वो जिस मटेरियल में हमको प्रोडक्ट बनाना हो उस सेम मटेरियल का चैपलेट्स यूज किया जाता है।